आइए आज राजा परमाल के बेटे ब्रह्मा की शादी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। दिल्लीपति महाराज पृथ्वीराज की बेटी बेला सयानी हुई तो रानी को चिंता सताने लगी। पति को उलाहना दिया, आपको तो कुछ चिंता फिक्र ही नहीं है, बेटी की शादी करना है या नहीं। पृथ्वीराज को भी लगा बात तो सही है, सो अपने सभासदों को बुलाया, मंत्रणा की। तय हुआ कि शादी तो बराबर वालों से ही करना चाहिए। अब पृथ्वीराज के समान पराक्रमी कैसे ढूंढा जाए, यह समस्या थी। तो उपाय तय हुआ कि पंडित मणिमाणिक्यों के थालों के साथ विवाह का नारियल लेकर सभी राजाओं के पास जाएं और विवाह की पाती देकर नारियल स्वीकार करने का आग्रह करें। प्रथम लड़ाई है द्वारे की, मंडे कठिन चले तलवार, करन कलेवा लड़काई है, तब हम लई है शीश कटार। जो मंजूर हो ये जाको यह, सोटी का को ले अब चढ़ाए। यही विधि पाती पृथ्वीराज ने, लिख के बंद दई करवाए। अब बताइए कि द्वार पर आओगे तो स्वागत नहीं, लड़ाई होगी। वहाँ से आगे बढ़ पाए तो मंडप पर तलवार चलेगी, और वहाँ से भी जीत गए तो कुंवर कलेऊ के समय जब लड़का अकेला होगा उसका सिर काट लिया जाएगा। कौन भैया ये नारियल स्वीकार करेगा? यह तो साक्षात मौत का पैगाम है। और कोई होता तो सोचा भी जाता, लेकिन पृथ्वीराज के साथ भिड़ना, बाप रे बाप। एक के बाद एक सब राजाओं ने हाथ जोड़ लिए, किसी ने नारियल स्वीकार नहीं किया। अंत में बुझे मन से महोबा पहुँचे। वहाँ भी राजा परमाल और रानी मल्हना दोनों ने मना करना चाहा, लेकिन मलखान और उदल की जिद्द के आगे हार गए और सगाई का नारियल स्वीकार कर लिया। अब बारात पहुँची दिल्ली। अब मामा माहिल किसी शादी में ना पहुँचें और दुष्टता न दिखाएं, यह कैसे हो सकता है? माहिल की सलाह परोसी पृथ्वीराज को। वह क्या थी, आइए देखते हैं। सीख हमारी राजा मानो तो हम जतन दे ही बतलाए, बांस गाड़ दे दरवाजे पे ऊपर कलशा दे धराए। जोरा भौरा मदमाते करी, दोनों हाथी दे छुड़वाए। आबे महोबिया जब द्वारे, तब कह दी जो बात बनाए। हमरे कुल में यही रीत है, सो तुम जान ले व्यवहार। द्वार चार पीछे ते हुई है, पहले हाथी देऊ पछार। बारात आई, बारात क्या सेना आई, तो उन्हें हाथियों वाली रस्म बता दी गई। लेकिन यहाँ तो गजब ही हुई गया। अरे भैया, एक ललकार दई हाथी को झपटे तुरत वीर मलखान। दांत पकड़ कर धरती पटक्यो, देखें खड़े वीर चौहान। सूढ़ पकड़ के बगऊधन ने, दूसरा हाथी दियो पछार। देखी हाल यह पृथ्वीराज, तब मन में गए सना का खाए। अब शुरू हुई दरवाजे की वह लड़ाई जिसका उल्लेख सगाई की पाती में किया गया था। खटखट तेगा बाजे लागे, बोली छपक छपक तलवार। पैदल भिर गए पैदल के संग, और असबारन से असबार। चार घड़ी भर भई लड़ाई, और बही चली रक्त की धार। ऊदन पहुँच गए लग्गी पे, सोने कल सालियो तार। द्वार चार तो हो गया, लेकिन अभी तो एक और रोचक किस्सा बाकी है। कुछ हंसेंगे तो कुछ सत्य मानेंगे। बधू बेला के लिए जो गहने भेजे गए वो उसे पसंद नहीं आए। बोली, मुझे तो द्वापर वाले हस्तिनापुर के गहने चाहिए। मित्रों, कथानक के अनुसार ब्रह्मा अर्जुन का और बेला द्रौपदी का अवतार थी। गंभीर समस्या हो गई, लेकिन हार मान जाएं तो उन्हें बनाफर कौन कहे। आल्हा चली वे झारखंड को, खांडो बिजुली अलियो उठाए। जाए पहुँचे तब मंदिर में, स्तुति करी बनाफर राय। होम कियो श्री जगदम्बा को, अपना शीश चढ़ावन लाग। हाथ पकड़ लयो तब देवी ने, ओ आल्हा ते लगी बतान। जब देवी पधार गई तो फिर क्या असंभव था। बेला को तो द्वापर वाले गहने कपड़े पाकर खुश होना ही था, पर अभी तो भावरों के समय भी लड़ाई होनी थी।
हर फेरे के साथ पृथ्वीराज के 7 पुत्रों ने ब्रह्मा पर वार किया, किंतु महोबे के वीरों ने हर बार विफल कर दिया। लेकिन उसके बाद कोठरियों में छिपे हुए 2000 सैनिक निकल पड़े। बड़े लड़ैया महुबे वाले, मंडे खूब चली तलवार, 7 बेटा पृथ्वीराज के होने लगे बार पर बार। विकट लड़ाई भई मड़वे में, 7 बेटा ले बंधाए, खबर सुनी जब पृथ्वीराज ने मन में बहुत गए घबराए। अब सारे नेक 4 हो गए, पर कुंवर कलेव तो अभी होना था, जिसमें अकेले ब्रह्मानंद को जाना था। किंतु अब तो शादी हो चुकी थी, अतः वर पक्ष के नियम भी चलने लगे। ऊदल ने कहा कि हमारे यहाँ की रीत है कि दूल्हा अकेले नहीं जाता, उसके साथ एक संगी भी जाएगा। तो ब्रह्मा ऊदल दोनों गए। षड्यंत्र अभी भी चल रहे थे। भेष जनानो चौड़ा करके पहुँचो रंग महल में जाए, जहर बुझाई छुरी एक ले सो कमर में लई खुशाए। कौर उठायो जब ऊदल ने चौड़ा दई ने हनी कटा, ऊदल मूर्छित गिले धरती पर ब्रह्मा छोड़ दई डिडकार। हाल देख के बेला चली भई औंधन ढिंग पहुँची जाए, अपनी अंगुरी एक चीर के लोहू अपनो दियो छुबाए। और अचंबा हो गया, ऊदल का घाव भर गया और होश भी आ गया। कायदे से तो अब सब नेक 4 निमट गए, राजी खुशी विदा होना चाहिए। लेकिन जब तक माहिल मामा है तब तक यह कैसे हो सकता है। पृथ्वीराज बोले गोना तो साल भर बाद होगा। अब साल भर में तो बहुत कुछ हो जाएगा भाई, क्या क्या होगा देखते रहिए आगे के अंकों में। नमस्कार।